पृथ्वी के अलावा पूरे सौरमंडल में कहीं और जीवन की खोज में आधुनिक विज्ञान की नजर मंगल पर जाती है। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा एक मंगल ही ऐसा ग्रह है जिस पर भूतकाल में या भविष्य में जीवन होने की संभावना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मंगल से जुड़े कई राज और बिना किसी पक्षपात वैज्ञानिक आधारों पर मंगल पर हुई जीवन की खोज की संभावनाओं की पड़ताल करेंगे। तो आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और चलिए जानते हैं लाल ग्रह मंगल पर हो चुके या फिर होने वाले जीवन के बारे में। दोस्तों, मंगल हमारे सौरमंडल का चौथे नंबर का ग्रह है जो पृथ्वी का पड़ोसी है और हमारी धरती से करीब 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वह जब पृथ्वी से दूर होता है तो उसकी दूरी 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाती है। इस ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि टेलीस्कोप से और पास जाकर भी देखने पर यह ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल की मिट्टी पर लौह खनिज की ज्यादा मात्रा के कारण उसकी सतह हमें लाल दिखाई देती है। हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी मंगल ग्रह पर ही मौजूद है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स और जो करीब 25 किलोमीटर तक ऊंचा है और इसकी चोटी माउंट एवरेस्ट से करीब 2.25 गुना ज्यादा ऊंची है। आज के युग में सभी वैज्ञानिक सौरमंडल में सबसे ज्यादा अध्ययन मंगल ग्रह पर कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस ग्रह पर स्टडी करने की इतनी जरूरत क्या थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है मंगल पर जीवन। हमारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भूतकाल में मंगल ग्रह पर जीवन अवश्य पनपा होगा। और दोस्तों, इस मान्यता के 2 पुख्ता सबूत है, जिसमें पहला और प्रत्यक्ष सबूत तो ये है कि मंगल ग्रह पर होने वाली स्टडीज में हमें ये जानने को मिला कि वहां पर भूतकाल में समुद्र, नदियां और जलाशय रहे होंगे, क्योंकि पानी के कटाव के कारण मंगल ग्रह पर समुद्रों की और नदियों की सैकड़ों किलोमीटर लंबी लंबी निशानियां बनी हुई है। रिसर्च से ये भी जानकारी मिली है कि मंगल के शुरुआती करोड़ों सालों तक वहां का वातावरण करीब करीब हमारी पृथ्वी जैसा ही और वार्म रहा होगा, और जहां पर पानी और अनुकूलित वातावरण उपलब्ध हो वहां पर जीवन की शुरुआत अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, मंगल पर भूतकाल में जीवन होने का या शायद अभी भी वहां पर सूक्ष्म रूप में लाइफ मौजूद होने का एक दूसरा और आधारभूत प्रमाण भी हमें मिला है, और इस प्रमाण की बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन प्रमाणों के कारण आज मंगल ग्रह में हम पृथ्वीवासियों की इतनी दिलचस्पी बढ़ गई है कि एलोन मस्क जैसे लोग तो आज मार्स पर कॉलोनीज बसाने की तैयारियां कर रहे हैं। और दोस्तों, ये संभव भी हो सकता है। चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी ये मानते हैं। और अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात निकली है दोस्तों, तो बीच में आपको बताता चलूं कि कुकू एफएम पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग द मून वॉक करके एक ऑडियो बुक है जो बहुत ही मजेदार बुक है, और इस बुक को आप वहां पर सुन सकते हैं जहां पर आपको मून के और नील आर्मस्ट्रॉन्ग से जुड़े कई अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे। कुकू एफएम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है जिन्हें आप सुनकर पूरी बुक्स को समझ सकते हैं। और ये सारी बुक्स आपको रीजनल लैंग्वेज में भी वहां मिल जाएंगी। और दोस्तों, इस दिवाली तो कुकू एफएम लेकर आए हैं अपने एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ, और इसके साथ 10 लाख के इनाम जैसे कि कार, गोल्ड कॉइन और वाउचर्स, और ये सब कुछ वहां पर आपको जीतने का मौका मिल सकता है। तो अभी कुकू एफएम को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये ऑफर है सिर्फ 19 से 25 अक्टूबर तक। तो जल्दी से जाए और बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि मंगल पर हो चुके जीवन का या होने वाले जीवन का और एक प्रमाण। दूसरा और प्रत्यक्ष आधारभूत प्रमाण ये है कि आज से करीब 20 साल पहले संशोधकों को पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में अंतरिक्ष से गिरने वाली एक उल्का हाथ लगी, जिसको ALH 8400IO नाम दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्का मंगल ग्रह की है। संशोधकों का ये कहना है कि दूर के भूतकाल में लघु ग्रहों का मंगल पर गिरने की वजह से उसके टकराव के कारण मंगल ग्रह के कई खड़क और उसकी सतह के कुछ टुकड़े बिखर कर अंतरिक्ष की ओर तेज गति से उड़ने लगे।
और बहुत बड़े टकराव की वजह से वो कुछ पिंड मंगल के गुरुत्वीय घेरे से बाहर हो गए और अंतरिक्ष में सूर्यमंडल में सूर्य के आसपास चक्कर लगाने लगे। ऐसा दोस्तों अंतरिक्ष का कई सारा भंगार या स्टफ सूर्यमंडल में कई ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ALH8400IO नाम का ये उल्कापिंड 1.5 करोड़ साल पहले मंगल से बिखरे उसके कई उल्कापिंडों में से ही एक था, जो लाखों सालों तक मंगल से पार सूर्यमंडल में सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये उल्कापिंड अपने सर्कल ऑर्बिट को छोड़कर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और आज से करीब 14,000 साल पहले वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे पृथ्वी के घेरे में आया और पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में गिरा। और ये टुकड़ा आज से 20 साल पहले साउथ पोल में वैज्ञानिकों के हाथ लगा। संशोधकों ने जब लेबोरेटरी में ले जाकर इस टुकड़े की जांच की तो इस अवकाशी पिंड में 3.5 अरब साल पुराने सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेडियो कार्बन डेटिंग से तो हमें ये भी पता चला कि मंगल के ये जीवाश्म 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर जन्मे जीवाश्मों से हूबहू मिलते जुलते हैं। दोनों में सिर्फ फर्क इतना कि धरती पे जन्मे जीवाश्म उत्क्रांति के चलते अपना विकास आगे बढ़ा पाए, जबकि मंगल के बदलते संजोगों ने उस ग्रह के जीवन के अस्तित्व को सूक्ष्म रूप में ही खत्म कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की सतह के ऊपर भले ही आज पानी खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी सतह के अंदर अब भी पानी मौजूद हो सकता है और वहां पर हमारी तरह भले ही विकसित ना सही, लेकिन सूक्ष्म रूप में जीवन होने की यानी कि एलियंस होने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों कुछ भौतिक शास्त्रियों का तो ये भी मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी विकसित सभ्यता भी रही होगी, लेकिन परमाणु युद्ध के कारण वो खत्म हो गई। अब दोस्तों सच्चाई इनमें से चाहे जो भी हो, लेकिन ये लाल ग्रह आज हम इंसानों के लिए खोज का सबसे बड़ा विषय बन गया है, जिसके चलते नासा और इसरो जैसी कई स्पेस एजेंसीज ने मंगल पर संशोधन और खोज का अभियान जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। और मंगल ग्रह के विषय में आगे और भी चौंकाने वाले संशोधन हमारे सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों आप क्या मानते हो, क्या मंगल पर भूतकाल में जीवन पनपा होगा? क्या पृथ्वी पर जीवन मंगल से आया है, या क्या हम भविष्य में मंगल की ओर प्रयाण कर सकते हैं? इनमें से जो भी आपके विचार हो, जो भी आपकी आइडियोलॉजी हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बहुत सारी ऑडियो बुक्स सुनने के लिए अपने फोन में कुकू FM जरूर इंस्टॉल करें और बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली। हैव अ गुड डे, टेक केयर।